नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज JFM में, जिसका पूरा नाम है जस्ट फोकस एंड मेक इट हैपन। तो मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था जिसका नाम है लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स, और मुझे इस कॉन्सेप्ट ने बड़ा प्रभावित किया। लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स ये कहता है कि आप जो भी प्रयास करते हैं, कई बार आपको सारे प्रयासों के परिणाम नहीं मिलते, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास जो है वो वेस्ट हो गए हैं। वो प्रयास भी उस सक्सेस में उतने ही भागीदार है जितना कि उसके रिजल्ट्स भागीदार हैं। मैं आपको छोटे छोटे कुछ उदाहरण देता हूँ। आपने एक बहुत फेमस सिंगर का नाम सुना होगा जिनका नाम है एल्विस प्रेस्ली। ये दुनिया के महानतम सिंगर्स में से एक माने जाते हैं। आपको बता दूं मैं कि ये जो फेमस हुए वो 30 या 40 गानों के कारण फेमस हुए, जो इनके सुपर हिट हुए गाने। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में टोटल 710 गाने रिकॉर्ड किए। तो आप देखिएगा, 710 गाने रिकॉर्ड करने में से सिर्फ 30 या 40 गाने सुपर हिट होने पर वो दुनिया के महानतम सिंगर बन गए। अगर आप रेशो देखेंगे परसेंटेज में, तो ये 5.5% निकल के आता है। इसी प्रकार से अगर आप बात करें एक और फेमस व्यक्ति की जिनका नाम है पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो बहुत ही फेमस पेंटर माने जाते हैं दुनिया के। तो पाब्लो पिकासो की कुछ 30 पेंटिंग्स थी जो कि दुनिया में बहुत फेमस हुई, जिसके माध्यम से वो बहुत बड़े कलाकार माने जाने लगे, या बहुत बड़े आर्टिस्ट आज भी माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन में टोटल 13,500 पेंटिंग्स बनाई, और 13,500 पेंटिंग्स में से सिर्फ वो 30 या 40 पेंटिंग्स थी जिसके बदौलत वो बहुत बड़े आर्टिस्ट कहलाए। तो आप अगर परसेंटेज यहाँ पर भी देखें तो ये परसेंटेज हार्डली 0.2% निकल के आता है। इसी प्रकार से एक बहुत फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन को आप जानते हैं लाइट बल्ब के इन्वेंशन के लिए, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके नाम से टोटल जो पेटेंट्स है दुनिया में वो 1083 है, और 1083 में से उनको जिस चीज़ के लिए जाना जाता है दुनिया में वो सिर्फ बल्ब है। अगर मैं परसेंटेज में यहाँ पर भी बात करूँ तो ये परसेंटेज 0.09% निकल के आता है। तो आप जितने भी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप देखिएगा कि आपको कुछ ही प्रतिशत सक्सेस भी मिल जाए उस संख्या में से, तो कई लोग जो है वो इससे बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब अगर मैं अपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करूं तो आप देखेंगे कि हमारे बिजनेस में भी ये लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स जो है पूरी तरह से कार्य करता है। अब कैसे कार्य करता है कि आप अगर कस्टमर से मुलाकात कर रहे हैं तो हो सकता है कि सारे कस्टमर्स आपको हाँ न बोले, लेकिन आप देखेंगे आमतौर पे माना जाता है कि हमारे इंश्योरेंस में जो रेशो है वो 10% का है। यानी कि अगर मैं 10 लोगों से मिलता हूं तो मुझसे एक व्यक्ति जो है वो आमतौर पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के 9 कॉल्स है वो वेस्ट हो गए, वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा एक कॉल होगा जो क्लोज हो जाएगा, लेकिन मेरे हाथ में जो है वो ये है कि मैं अपनी तरफ से कॉल्स ओपन करता रहूं और लोगों से मिलता रहूं। और रेशियो अगर फिक्स है और मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो इसका एक बड़ा सिंपल तरीका है कि मैं अपने नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ा लूँ। उदाहरण के लिए, अगर मुझे एक कॉल क्लोज करना है तो मैं 10 लोगों से मिलता हूँ। अगर मुझे 10 कॉल क्लोज करने हैं तो मैं 100 लोगों से मिलता हूँ। लेकिन अगर मुझे 100 कॉल क्लोज करने हैं तो मैं 1000 लोगों से मिलता हूँ। तो मेरे कंट्रोल में जो है वो है कस्टमर की संख्या जिनसे मैं रोज मिल सकता हूँ, उसको रोज बढ़ा सकता हूँ। और आप देखेंगे कि अगर आप ये लगातार करते जाते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको सक्सेस जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस JFM में आप अधिक से अधिक लोगों से मिले, अधिक से अधिक लोगों से लाइफ इंश्योरेंस की बात करें। और कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि सक्सेस नहीं मिल रही है तो एक बार लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स जरूर ध्यान में रख लीजिए, और यकीन मानिए सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी सेलिंग।